अधिकांश। और एक दिन तो मुझे जनरल बंसी पोनप्पा जी मिल गए। मैं सागर मध्य प्रदेश गया था उस समय, आज से लगभग 2 साल पहले। तो उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने ही बताया कि उन्होंने भी आपके साथ काम किया है। ऐसे हमारे विशिष्ट व्यक्तित्व, हमारे राज्य के राज्यपाल आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी और हमारे सैनिक कल्याण मंत्री, जो आप सबको देखकर एक रौ में आ गया। आज मैं उनका भाषण में सोच रहा था कि और बोलते रहे और मैं सुनता रहूं, और इतने विस्तार से उन्होंने आज यहाँ पर अपनी सब बातें रखी। आदरणीय गणेश जोशी जी और श्रीमती राज्यपाल मेरी अभिभावक भी व्यक्तिगत रूप से हमेशा मेरा उत्साहवर्धन करती हैं, और सैनिक कल्याण विभाग के हमारे सचिव श्री दीपेंद्र चौधरी जी, कमांडेंट आईएमए लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन जी, मेजर जनरल नवीन महाजन जी, एडमिरल पीयूष जी, एयर कमांडेंट राजीव शर्मा जी, आईजी आईटीबीपी संजय गुंजाल जी, और हमारे सभी सैन्य अधिकारीगण, हमें मेजर समी समरवाल, असवाल साहब, ब्रिगेडियर बहल साहब, और कितने नाम जो हमें कहीं न कहीं हमारे सभी कार्यक्रमों में मिलते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का और हमारी सभी वीर माताएं, वीरांगनाएं, हमारे पूर्व सैनिकगण, और सच में आज बहुत आप सबको सम्मानित करते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि आपको सम्मान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि मैं स्वयं सम्मानित हो रहा हूँ। यह अवसर मुझे माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया। मैं इस बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम में एक शाम सैनिकों के नाम आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, और इस अवसर पर देश के लिए अपने प्राणों का निछावर करने वाले, अपना बलिदान देने वाले भारत माता के वीर सपूतों को, हमारे जवानों को मैं बहुत सत सत नमन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस विशिष्ट कार्यक्रम का एक मुझे भी इसमें सहभागी होने का अवसर मिला है। एक शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, और आप सभी जानते हैं मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं और सेना के साथ पला बड़ा हूं। एक सैनिक परिवेश कैसा होता है उसको बहुत नजदीक से मैंने जिया है, देखा है। इसलिए जब भी आप सबके बीच में आता हूं तो मैं सच में थोड़ा भावुक हो जाता हूं। और हमारे राज्यपाल महोदय तो हमेशा मुझे अपना संरक्षक के नाते, अभिभावक के नाते हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन मैं जब भी आपके सबके बीच में आता हूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं किसी कार्यक्रम में आ रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आ रहा हूं, अपने पारिवारिक जनों से मिलने आ रहा हूं। तो आज प्रातःकाल से ही मुझे बहुत प्रतीक्षा थी कि जल्दी से जल्दी 4:50 हो और मुझे राजभवन से फोन आए कि आ जाओ। इसलिए मैं दिन में 2-3 कार्यक्रम और थे। आजकल हमारे स्थानीय निकायों के चुनाव भी चल रहे हैं। गणेश जोशी जी भी उसी में व्यस्त थे, वहीं से आ रहे हैं। मैं भी कुछ कार्यक्रम करके आया, तो मैं इस ऊपर ही नहीं गया सर में ऊपर, मतलब मैं आवास के अंदर गया ही नहीं। बाहर आया, बाहर आके मैं बाहरी लॉन में बैठ गया थोड़ी देर, जितनी देर मुझे इंतजार करना था, क्योंकि आप सबसे मिलने की प्रतीक्षा थी। मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया और आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय का दिल की गहराइयों से उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये शानदार कार्यक्रम आज यहाँ राजभवन में आयोजित किया गया, और ये हम सब लोगों के लिए बड़ा प्रेरणादायक कार्यक्रम था। और मुझे लगता है हम सब इस बात को भली भांति महसूस कर रहे होंगे। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड को वीर भूमि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भारतीय सेना के गौरवमय इतिहास में उत्तराखंड के हमारे वीर जवानों का बहुत अतुलनीय योगदान है, जिसके बारे में गणेश जोशी जी ने कहा
देश की आज़ादी के बाद चाहे कव्वालियों के वेश में पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करना हो, चाहे 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 71 की बांग्लादेश की लड़ाई हो, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, या लद्दाख या सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर ऑपरेशन चले हों, -डिग्री तापमान में काम करना हो, श्रीलंका में शांति सेना में काम करना हो, या अभी हाल ही में गलवान की घटना हो, या हमारे जितने भी देश के ऊपर आए हुए संकट हों, उन सभी संकटों को चुनौतीपूर्ण तरीके से उनका सामना करने का काम हमारे वीर सैनिकों ने दिया है हमेशा। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, हमेशा आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया। और उत्तराखंड के वीरों ने अपनी बहादुरी और साहस से हमेशा यह दिखलाया कि देवभूमि न केवल विश्व को शांति का मार्ग दिखाती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शौर्य और वीरता का प्रदर्शन भी कर सकती है। और हम सभी के लिए गर्व की बात है कि उत्तराखंड जैसे हमारे छोटे राज्य में अब तक करीब 1834 सैनिकों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और ये संख्या हर वर्ष निरंतर बढ़ती जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैनिकों और सैनिकों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए हैं। निरंतरता से उन्होंने कार्य कर रहे हैं। देश में 1 रैंक 1 पेंशन की शुरुआत मोदी जी ने ही की। और जब भी मैं आता हूं सैनिकों के बीच में, बहुत चूंकि काफी दिन हो गए, 2014 में जब सरकार बनी थी मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद सबसे पहले इसी पर काम करना प्रारंभ हुआ था। और मेरे पूज्य पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, 2020 में उनका देहांत हो गया था, लगभग 4 साल 4.5 साल हो गए। तो उस दिन वो उस कार्यक्रम में आए जो कार्यक्रम 1 रैंक और 1 पेंशन लागू होने पर किया जा रहा था।